ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। अगर हम और से धातु की बात करें तो देखते हैं सिल्वर के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। कॉपर का उत्पादन में मध्य प्रदेश। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकेल और बॉक्साइट इसमें भी उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। डायमंड जो है मध्य प्रदेश में और यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, थोरियम केरला में और गोल्ड सबसे अधिक कर्नाटका में मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पानीपत, जो कि हरियाणा में है, से लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ किया गया। सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था? तो इस स्कीम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के साथ जमा के साथ खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह जो बांध है नर्मदा नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर है। अगर इसकी नींव सहित बात करें तो 163 मीटर इसकी ऊंचाई है। परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना तथा मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना स्थित है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो सरदार सरोवर बांध है, इसके जो पानी इस बांध के द्वारा पहुंचाया जाता है वह गुजरात में भी पहुंचाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी पहुंचाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी सागर डैम किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर बनेगा अगर इससे आप लोग याद कर लेते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं कोयना बांध। कोयना बांध यह कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। बगलिहार बांध यह चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल बांध यह सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। मुला पेरियार बांध पेरियार नदी केरला में। मैथन बांध बराकर नदी झारखंड में। नीमो बाजागो बांध सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर में। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। चुटक बांध सुरू नदी जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। थीन जिसे रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं वह रावी नदी पंजाब में स्थित है। अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है, यह कर्नाटक में। पोंग जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जानते हैं यह ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। पोचमाड बांध यह गोदावरी नदी पर स्थित है, तेलंगाना में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये संयुक्त में है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बांध जिसे आपको जरूर याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक अकबर कब राजगद्दी पर बैठा? तो बात कर रहा है अकबर का। तो अकबर 11 फरवरी 1526 को अपनी गद्दी पर बैठा और कब तक बैठा रहा? तो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था वह 14 फरवरी
1556 को हुआ था। अगर हम लोग जो मुगल शासक की बात करें तो देखते हैं किसका कब तक कार्यकाल था और कब गद्दी पर बैठा। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में हराकर इसने मुगल वंश की स्थापना की। तो चलिए हम लोग करते हैं बात बाबर की। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तो कहेंगे नहीं, क्योंकि बीच में इसने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था और भारत पर राज किया था। लेकिन इसकी मृत्यु जो हुई थी, हुमायूं को 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसने सरहिंद का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने हराकर राजगद्दी को हासिल किया था। अगला जो है जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, 1658 से 1707 ईस्वी तक। बहादुर शाह, ये जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, 28 सितंबर 1837 से 21 सितंबर 1857 तक रहा। अगला क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को लागू हुआ। इसकी जो प्रस्ताव पारित हुआ था और लागू जो हुआ, ये हुआ 12 अक्टूबर 2005 से यह अपना काम चालू कर दिया। यानी आरटीआई के दायरे में जो भी रखा गया था उससे आप सवाल कर सकते थे। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अगला क्वेश्चन है पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है वह लीवर से स्रावित होता है। स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार 12,000 यूएस डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश की श्रेणी में आएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, जिसे हम लोग जीएनआई पर कैपिटल बिटवीन $4,036 से $12,475 तक। अगर लोअर मिडिल इनकम की बात करें तो इसका जो होना चाहिए $1,026 से $4,035 के बीच। और हाई इनकम इकोनॉमीज की बात करें तो इसके $12,476 से अधिक होगा। तो अगला क्वेश्चन है तन्यता परिभाषित है। तन्यता का परिभाषा पूछा गया था। तो तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की क्षमता को बोलते हैं। जैसे धातु को खींचकर उससे तार बनाया जाता है। सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें होता है? तो सोने में। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगर वहीं पर हम आघातवर्णीयता की बात करें तो किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदल लेने की क्षमता को कहते हैं। इसके कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है, जैसे सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है। अगला क्वेश्चन था नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? तो नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पर इस अवार्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में पूर्वी बंगाल के भोलेचंग में सचिंद्रनाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद को नेतृत्व सौंपा गया। अगला क्वेश्चन था पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। चलिए अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और जान लेते हैं। अगर एसिड रेन की बात करें तो 2 से लेकर 5.6 के बीच होता है। वेगनर की बात करें तो इसका 2.9 होता है। अमोनिया की बात करें तो 10.6 से लेकर 11.6 तक होता है। बीट्स की बात करें तो 4.5 होता है। टोमेटो की बात करें तो 4.30 से लेकर 4.90 तक होता है। एप्पल की बात करें तो 3.30 से लेकर 4 तक होता है। ह्यूमन यूरिन की बात करें तो 6 होता है। सी वाटर 7.5 से 8.4, मिल्क 6.5 से 6.7, वाइन 2.8 से 3.8, ऑरेंज 3.69 से 4.34। ग्रेप्स की बात करें तो 2.90 से लेकर 3.80 तक होता है। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वह 0 to 14 होता है। पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो इसे बुलाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। अगला क्वेश्चन भारत में ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया? भारत ने ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया? तो यह 1900 ईस्वी में भाग लिया था। 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजर्ट एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। अगर समर ओलंपिक की बात करें तो 1920 में भाग लिया था। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक जो गोल्ड मेडल जीता 1928 में एम्स्टर्डम में जीता। यह फील्ड हॉकी में था। भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल, 8 हॉकी में, 1 शूटिंग में और प्लस 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 28 मेडल भारत ने जीता था। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। अगर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो जब इस हुआ था वह 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तोमास पुस्तक के लेखक। तो इसके जो लेखक थे विषम सहनी, जो यह पब्लिश हुई थी 1973 ईस्वी में। अगले कुछ और हम बुक की बात करें तो कादम्बरी, इसके जो लेखक थे बाणभट्ट। द बुक ऑफ तपास ऑथर्स आइंस ऑर्टेगा एंड सिमोन ऑर्टेगा। अगला क्वेश्चन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कौन है? देखिए ये जो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आविष्कारक थे जेम्स आर्थर गोसलिंग, कनाडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये। अगर कुछ अलग हम बात करें शब्द की तो C++ ये वर्जन स्टॉक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रेंडन इचे। पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड अबाउट 1970 बाई
निकोलस वुर्थ। अगला क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाई जाता है? तो जो नवकलेश्वर उत्सव है वह उड़ीसा में मनाया जाता है। ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाए जाने वाला धार्मिक उत्सव है। नौखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 6। 2020 में 6 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें चिवेज एजिकल घाना, क्रिस्टल एम्ब्रोस द बहामास, लायड पीच मैक्सिको, लूसी पिंसन फ्रांस, नोमांटो नैनक्यूमो इक्वाडोर और पॉल सीन ट्वा ये म्यांमार। और 2019 में बात करें तो बियर जर्गल अंगवांटसेन मंगोलिया, अल्फ्रेड ब्राउनेल लाइबेरिया, अल्बर्टो कुरामिल चिली, जैकलिन यूकांसा कुक आइसलैंड, लिंडा गार्सिया संयुक्त राज्य अमेरिका, एना कोलोविक लोसोस्का उत्तर मेडोनिया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में रिचर्ड एंड गोल्डमैन और रोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया था। इसकी जो कुल पुरस्कार राशि है $2 लाख है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछा था URL, ये भी देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड का लगता है। कंप्यूटर से हर एक सीट में 2-3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। चलिए, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, इनसैट 1B भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? तो जो इनसैट 1B लॉन्च किया गया था 1983 में। रॉकेट स्पेस शटल चैलेंजर STS-8 या PAMD द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम शक्ति था। इस जो 11 मई से 13 मई 1958 के बीच हुआ था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जो ये परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरू हुआ था 2003 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना का लक्ष्य निर्धारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा, तो सबसे युवा में नोबेल प्राइज जो जीता था वो उसका नाम है मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये पाकिस्तान की रहने वाली है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इसे बचपन बचाओ, और मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लॉरेंस ब्रैग 1915 में फिजिक्स के लिए दिया गया था। सेकंड ए युवा है। और बात करें सबसे ओल्डेस्ट, जॉन बी गुडइनफ, ये 97 वर्ष के उम्र में 2019 में रसायन का नोबेल प्राइज दिया था। ये सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति है। तो चलिए हम इसमें 31 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला जो हम सेट करेंगे उसमें जो टोटल क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पूरा कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।